सर, स्नेहा का सवाल है। उन्होंने लिखा है, मैं एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। इसके बाद मैं डिप्रेशन में चली गई। पिछले 6 साल से डिप्रेशन में हूँ। 5 साइकियाट्रिस्ट से इलाज करा चुकी हूँ, लेकिन ठीक नहीं हो पा रही हूँ। मैं आईटी इंजीनियर हूँ, बेहतरीन पैकेज है, लेकिन ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं रह गया है। रात-रात भर नींद नहीं आती है। माइग्रेन की भी प्रॉब्लम है। काम में मन नहीं लगता है। ज़िंदगी जीने की बिल्कुल इच्छा नहीं रह गई है। क्या मैं ठीक हो सकती हूँ? बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। सवाल ये नहीं है कि आप कितने साल से इलाज करा रही हैं। सवाल ये है कि क्या आप सही इलाज करा रही हैं। इसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। मेरे पास एक लड़का आया था एमपी से। वो 1.5 साल से डिप्रेशन में था। वो अपने शहर का सबसे रिचेस्ट फैमिली का लड़का था। उसका मेडिकल का होलसेल कारोबार था। वो एक लड़की से प्रेम करता था। दोनों ही साथ में पढ़े थे। शादी के लिए लड़की के घर वाले राजी थे, लेकिन लड़के के घर वाले शादी के लिए राजी नहीं हुए। और देखते ही देखते उसके सामने ही लड़की की शादी किसी और लड़के से हो गई। इसके बाद में वो लड़का डिप्रेशन में चला गया। 1.5 साल डिप्रेशन में रहने के बाद वो हमारे पास आया। उसे भी रात भर नींद नहीं आती थी। तो जब वो हमारे पास आया, हमने हिप्नोथेरेपी के जरिए उसके सारे हैमरिंग थॉट्स को ख़त्म कर दिया। मात्र 15 दिन में वो पूरी तरह से ठीक हो गया और पूरी तरह से ठीक होकर यहाँ से चला गया। अब वो एक शानदार लाइफ जी रहा है। तो आपको ये समझ लेना है, और स्नेहा की तरह मैं बाकी सारे लोगों से भी कहना चाहता हूँ, यदि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से डिप्रेशन में गए हैं, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है वो आपको समझ लेना है। माइंड में जो हैमरिंग थॉट्स रहता है, वो किसी भी दवाई से ख़त्म नहीं हो सकता है। उसका एक ही तरीका है, वो है हिप्नोथेरेपी। हम हिप्नोथेरेपी में एक नेगेटिव इमोशन को एक पॉजिटिव इमोशन से ख़त्म कर देते हैं। तो जो माइंड में लगातार एक नेगेटिव थॉट चलता है, वो थॉट पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और इसके बाद आदमी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। जब तक आप इस हैमरिंग थॉट को ख़त्म नहीं करेंगे, डिप्रेशन ख़त्म नहीं होगा। फिर आप चाहे सालों साल इलाज करा लें, सालों साल दवाइयाँ खा लें, उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आपको दवाइयाँ जारी रखना है और उसके साथ में आपको हिप्नोथेरेपी के सेशन लेना है। माइंड में जो भी चल रहा है, उसे ख़त्म करना है। एक बार वो ख़त्म हो गया, आप बिंदास हो जाएंगे, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके पहले के वीडियो में भी मैंने बताया है कि डिप्रेशन असाध्य बीमारी नहीं है, इनक्योरेबल नहीं है। क्योर होता है, लेकिन क्योर कैसे होता है वो आपको समझना ज़रूरी है। आप सिर्फ दवाइयाँ ही कराते रहेंगे तो वो क्योर नहीं होगा। आप 6 साल से दवाइयाँ करा रही हैं, अगर क्योर होना रहता तो अभी तक हो चुका रहता है। तो दवाइयों के साथ आपको हिप्नोथेरेपी के सेशन लेना है और आपको अपने सारे हैमरिंग थॉट को ख़त्म करना है। आपका एक बार हैमरिंग थॉट ख़त्म हो गया, आप पूरी तरह से ठीक हो गई, फिर धीरे धीरे दवाइयों को बंद कर देना है। दोस्तों, मैं डिप्रेशन की अवस्था को बहुत अच्छे से जानता हूँ और मैं आपसे बार बार यही कहूँगा कि आप जल्द से जल्द इस अवस्था से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऊपर वाले ने लाइफ बहुत ही शानदार दी है। तो आपको डिप्रेशन की अवस्था से बाहर निकलकर एक शानदार लाइफ की तरफ बढ़ना है। मैं स्नेहा जी से कहना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। आप अच्छी पढ़ी लिखी हैं, आप एक अच्छी नौकरी में हैं। आपको सिर्फ इस अवस्था से बाहर आना है। इस अवस्था से बाहर आने के बाद आपकी ज़िंदगी बहुत शानदार हो जाएगी। जो हो गया सो हो गया, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसको लेकर हमें आगे की ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना है। हमें अपनी ज़िंदगी को अच्छा करना है, बेहतर करना है। तो उसके लिए यही उपाय है कि आप इस अवस्था से बाहर निकल जाइए और एक शानदार ज़िंदगी जीना शुरू करिए।